भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में सचिन तेंदुलकर ने कंगारुओं को रुई जैसे धुन दिया था और बीच मैदान में छक्के चौकों की बरसात कर दिया था, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच में हार का मुंह देखना पड़ा था। और इसको देखकर ऑस्ट्रेलियाई दर्शक आक्रोश में आकर पानी की बोतल से ही कंगारुओं पर हमला कर दिया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की यह पारी पूरी दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई थी। तो वहीं पर कंगारुओं के दामन पर उस दिन सबसे बड़ा दाग लगा था। दरअसल दोस्तों, यह कहानी है साल 1998 कोको कोला कप के फाइनल मैच की। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रनों का एक विशाल टारगेट सेट किया। अब इसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के शुरुआत में ही गांगुली अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं और दो बेहद ही शानदार चौका लाकर भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया। लेकिन तीसरे ओवर में कंगारुओं की जोरदार अपील ने भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया, लेकिन अंपायर उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा और गांगुली को आउट नहीं दिया, क्योंकि गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। उसके बाद तो सचिन ने निशाना साधा और उस ललकार का जवाब एक चौका लाकर दिया। लेकिन पांचवें ओवर में एक भगवान को दूसरे भगवान का साथ मिला। उसके उपहार में भारत को एक और चौके के रूप में प्रसाद मिला। यह एक ऐसा अंदेशा था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। कंगारुओं का जश्न कैसे मातम में बदल गया, यह बात उनको भी समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद सचिन तेंदुलकर से कंगारू खुद को नहीं बचा पाए, लेकिन गांगुली भगवान के प्रहार से जरूर बच गए। लेकिन उसके जस्ट बाद कंगारुओं के चंगुल में सौरव गांगुली फंस गए और आसान सा कैच थमा पवेलियन चल दिए। 9 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन होता है। अब सौरव गांगुली की जगह नयन मोंगिया आते हैं, लेकिन दादा के जाने का गम सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो सचिन और आक्रामक हो गए। सचिन को तेज खेलता देख मोंगिया ने भी अपना उपद्रव दिखाया और बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाने लगे। अब सचिन के प्रहार और मोंगिया के मार से कंगारू थर-थर कांप रहे थे। उसके बाद 17वें ओवर में सचिन ने एक और चौका लगाया और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। आज सचिन के बल्ले से जो भी गेंद चुमती मानो बाउंड्री के पार जाने को बेताब होती। आज कंगारू गेंदबाज सहमे से दिखाई दे रहे थे। उसी बीच 20वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने इसी सिंगल के साथ अपना 50वां भी पूरा कर लिया। इस फाइनल मैच में हर भारतीय फैंस खुशियों के लिबास में डूब चुका था, लेकिन सचिन का सैलाब आना बाकी था। पर इस बात से हर कोई अनजान था। आज तो चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। तभी भगवान का शिकार शेन वार्न हो गए, क्योंकि 21वें ओवर की पहली बॉल पर सचिन ने शेन वार्न को आगे निकलकर ऐसा छक्का मारा जिसकी गूंज वार्न को सालों तक सुनाई दी। और यही कारण था कि वार्न के सपनों में सचिन तेंदुलकर आए थे और वहां भी पिटाई कर रहे थे। इस बात का खुलासा वार्न ने खुद किया था, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज भगवान के आगे बेबस हो चुका था। तभी नयन मोंगिया 28 रन बनाकर फ्लेमिंग की गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे। अब लगभग 25 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 128 रन होता है। आने वाले 25 ओवरों में भारतीय टीम को 144 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर मैच
रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। सचिन तेंदुलकर लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे और उसके बाद अजहरुद्दीन ने भी एक झनाटेदार चौका लगाया और यह चौका बाउंड्री के पास कंगारुओं के कलेजे को चीरता हुआ गया। लेकिन सचिन तो आज पूरा जहां जीतने के इरादे से मैदान पर आए थे, उनका रौद्र रूप इस बात का गवाही दे रहा था। अब 35 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। भारतीय टीम का स्कोर 177 रनों पर 2 विकेट होता है। सचिन 94 रनों पर नाबाद खड़े थे। इसके बाद अजहरुद्दीन ने कुछ शॉट लगाकर तेजी से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। जब मौका मिलता तब बाउंड्री लगाते और जब मौका नहीं मिलता तो सिंगल डबल से ही काम चलाते। अब इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और सचिन अपने ऐतिहासिक शतक से सिर्फ एक कदम ही दूर होते हैं। यहाँ पर हर एक शॉट पर लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि अब सचिन का ऐतिहासिक शतक आने को बेताब था। हर कोई इस पल को अपनी आंखों में संजोना चाहता था। सचिन के बल्ले से जो भी गेंद लगती, लोग जश्न का माहौल बना देते। लेकिन अभी भी वो शतक के इंतजार में ही रहते। तभी सचिन के इसी शॉट के साथ उनका यादगार शतक भी पूरा हो गया, जिसके बाद स्टेडियम में मानो तबाही सी आ गई हो। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। इस सचिन के प्रति लोगों का प्यार ही था जिसे देख सारी दुनिया हैरान थी। उसके बाद अजहरुद्दीन उसी ओवर में एक और चौका लगा दिया। अजहरुद्दीन भी सचिन तेंदुलकर का बखूबी साथ निभा रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। 40 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन हो जाता है। यहाँ भारत को 60 गेंदों पर 64 रनों की दरकार होती है और कंगारुओं को केवल 1 विकेट ही चाहिए था। वैसे तो इस मैदान पर अक्सर रेतीला तूफान आया करता था, लेकिन आज सचिन नाम की सुनामी आई थी जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले गई। इस सेनवान के लिए उनके कैरियर की सबसे काली रात साबित हुई, क्योंकि उनका पाला सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी से पड़ा था। जिस तरह से क्रिकेट के भगवान शेन की पिटाई कर रहे थे, उसे देख हर कोई शेन पर तरस खा रहा था सिवाय सचिन तेंदुलकर के, और इसलिए उन्होंने ऐसी पिटाई करी मानो शेन को ललकार रहे हो कि हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। उसी बीच अजहरुद्दीन ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर इस अर्धशतक का स्वागत किया। लेकिन सचिन तो अपने अंदाज में ही इस बात का जश्न मनाया, क्योंकि उसके बाद सचिन ने एक लंबा छक्का लगाया। आज सचिन के बल्ले से एक बेहद ही दर्दनाक और तूफानी पारी निकल रही थी, जिसका दर्द कंगारुओं को अथाह हो रहा था, क्योंकि लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। यही कारण था कि भारतीय टीम फाइनल मैच में जल्द ही जीत के करीब पहुंच गई, क्योंकि अब 34 गेंदों पर मात्र 25 रनों की जरूरत होती है। सचिन तेंदुलकर 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 134 रनों पर नाबाद खड़े होते हैं, लेकिन तभी एक गलत फैसले का शिकार हो गए। भगवान अपनी गलती से नहीं बल्कि अंपायर के गलती से आउट हुए। कोको कोला कप में सचिन तेंदुलकर के द्वारा फाइनल मैच में ये शतकीय पारी कंगारुओं को आज भी किसी खंजर की तरह चुभती है। सचिन का यह शतक इतिहास के साथ साथ लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। सचिन इस पारी से अकेले ही कंगारुओं को कंगाल कर गए। अब भारतीय टीम ने लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाकर फाइनल मैच को अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को वहीं पर ध्वस्त कर दिया। सचिन को शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और सचिन के शतक का परिणाम ही रहा कि सचिन की बेमिसाल शतक ने
ऑस्ट्रेलिया को हार के रूप में इनाम दिया। इस फाइनल मैच में इतनी शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई दर्शक उग्र हो गए और खिलाड़ियों पर पानी की बोतल फेंकने लगे, जिसके लिए कंगारू टीम बेहद ही शर्मसार हुई। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।